ये सर नजर आ रही है। ठीक है। ये इसमें एक आपको नज़र आ रहा होगा कि आइटम टाइप ये डेटा है और फूड आइटम्स का डेटा है बेसिकली। तो उसमें आपको ये ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट है और टोटल प्रॉफिट है। ठीक है। तो ये जो यूनिट प्राइस यूनिट यस सर। सोल्ड इतने हुए हैं, अब रेवेन्यू कैसे निकली है? जो यूनिट सोल्ड हुए उसको मल्टीप्लाई करके यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके ये टोटल रेवेन्यू आ गई। और टोटल कॉस्ट किस तरह निकली है कि जो आपकी यूनिट सोल्ड हुए हैं उसकी कॉस्ट आ गई, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। अब जैसे अगर ठीक डिसीजन है। मेकिंग हो रही है मैनेजमेंट की कि अगर हमें अपने प्रॉफिट को जैसे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 9.5 लाख है तकरीबन। तो अगर हमें प्रॉफिट को उसको लेके आना है 12 लाख पे, हमारा टारगेट प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर का 12 लाख रुपये, अगर हम इतने ही यूनिट सोल्ड करते हैं तो क्या हमारी यूनिट कॉस्ट हमें करनी पड़ेगी कि ये 12 लाख का प्रॉफिट हो जाए? ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोल सीक का ऑप्शन। क्या यूज़ ठीक है। करते हैं? गोल सीक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे हमारा या आप गोल सीक की जो कंडीशंस हैं वो ये है कि आप जिस जिस सेल पे गोल सीक लगा रहे हैं, जिसको आपको चेंज करना है, वो फार्मूला उस पर लगा हुआ हो। ठीक है। जैसे आप ठीक है। इसको चेंज करके इसको चेंज करेंगे, ठीक है, हमारी दो वैल्यूज होंगी, हमारी यूनिट कॉस्ट। जैसे अगर टोटल प्रॉफिट हमें क्या 12 लाख पे लेके आना है, तो यहाँ पे अगर जो इस सेल को चेंज कर रहा हूँ ना मैं, तो इस पर फॉर्मूला लगा हुआ होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला है ना यहाँ पे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का, F8 माइनस F9 लगा हुआ है, तो ये इसकी कंडीशन है इसकी। ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं अभी। डेटा में हम जाएंगे। ठीक है। डेटा में जाके हम व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं गोल सीक का ऑप्शन है। ठीक है। गोल सीक में हम ठीक है। जाते हैं। अब ये सबसे पहले कह रहा है कि सेल को सेट करें, कौन से सेल में आपको करवाना है। तो यहाँ खुद ही इसने दे दिया F10 जो हमने लिया हुआ था। ठीक है। तो F10 हमने वापस दे दिया। और टू वैल्यू हमें किस पे कन्वर्ट करना है इसको? 12 लाख पे, तो हमने 12 लाख इसको एंटर कर दिया। ठीक है। और बाय चेंजिंग सेल, सेल हमने यहाँ पे यूनिट कॉस्ट को हमने दे दिया कि इसको हमें चेंज करना है। ठीक है। फिर हमने ओके प्रेस कर दिया। अब ओके प्रेस कर दिया वापस हमने। अब ये देखिए, हमारी जब यूनिट कॉस्ट 134 रुपये 37 पैसे हो जाएगी ना, तो हमारा 12 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। रिटायरमेंट प्लान बना हुआ है। ठीक है। एक रिटायरमेंट प्लान इस तरह का बना हुआ है कि आप जैसे आपने अपने आप 30 साल के हैं अभी। ठीक है। अब अभी 30 साल यस। के हैं, 30 साल बाद आप तकरीबन 60 साल में रिटायर हो जाता है ना बंदा। तो इस तरह का प्लान हाँ है जी। कि 60 मतलब आप जब 60 साल की एज पे आएंगे, तो आप क्या करेंगे कि उस पर रिटायर हो जाएंगे। फिर आपकी क्या रिटायरमेंट की विड्रॉ आप मतलब एक एक मंथ आप डिपॉजिट कितना करते रहें। और उस पर जैसे मैं इंटरेस्ट को तो यहाँ पे वो नहीं करता कि आप इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खाली सिखाने के लिए वो कर रहा हूँ कि अगर रिटायरमेंट प्लान जैसे अगर आप मंथली कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें बैंक में, अगर इस्लामिक बैंक में भी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको जो भी हाँ जी। प्रॉफिट मिलता जा रहा है, तो उसको हम किस तरह कितना कितना अगर मैं एनुअल डिपॉजिट करूँ उसके अंदर, कि है ना वो मेरा अगर मैं इतने निकाल लूँ तो वो मेरा इतना विड्रॉल निकाल लूँ तो मेरा आगे जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो इफेक्ट आ जाएगा इसका। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना, दिस प्रॉब्लम हैज 30 डिपॉजिट एंड 15 एनुअल विड्रॉल्स ऑल मेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ से देखें, यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपने डिपॉजिट स्टार्ट किए 31 साल की उम्र से, और कहाँ पे आपने ख़त्म किए? 60 साल की उम्र तक आपने एनुअल अपने रिटायरमेंट के लिए आपने जमा करते रहे। और यहाँ से आपकी विड्रॉल स्टार्ट होगी। समझ आया?
तो हमें इसमें ये यस सर। निकालना है कि कितने कितने परसेंट, कितना हम एनुअल डिपॉजिट करें कि हम एनुअल रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए निकाल सकें हर साल। कितना एनुअल में डिपॉजिट करूँ? तो यहाँ पे भी देखिए फार्मूलाज लगे हुए हैं। जैसे फार्मूलाज इसमें बिगनिंग, जैसे बिगनिंग ऑफ द ईयर अकाउंट बैलेंस कुछ भी नहीं है। पहले साल जो बिगनिंग ऑफ द ईयर मैंने ये फार्मूले से निकल गया है। ये जो है ना, यहाँ से हमें ये निकाल के देना है। ये फार्मूला निकाल के देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूले का रेफरेंस दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। यहाँ पे देखें डिलीट हो जाएगा, अभी अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सर ये किस तरह सब जीरो हुआ है? ये इस सारे सेल रेफरेंसिंग हुई है ना। अब ये जो डिपॉजिट है ना, यहाँ से आ रहा है। यहाँ से रेफरेंसिंग हुई है C4 से। ठीक है, और जब यहाँ पे विड्रॉल्स पे आता है ना, ठीक है। तो ये C7 पे आ जाता ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। और ये जो ये इंटरेस्ट जो हो रहा है ना, वो इंटरेस्ट किस तरह निकाल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है C+1 CB11। मतलब इसका जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस और प्लस डिपॉजिट, तो इसका जो होगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा, और इन तीनों को प्लस होगा तो आपका टोटल इंटरेस्ट के साथ जो आपका अकाउंट होगा वो इतना हो जाएगा। समझ आया? एंड में मेरा है ना, मतलब 75 साल की उम्र में मेरा अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है कि 75 साल की उम्र में मेरा अकाउंट जीरो हो जाए। समझ है? मैं इतनी विड्रॉल्स निकाल सकूं, मतलब जैसे 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया ना, तो 15 साल, जो 15 साल मेरे एज के है ना, वो मैं ना इतना कितना विड्रॉल, अगर मुझे समझे लाख रुपए निकालने हैं महीने के, साल के। ठीक है। हेलो। हेलो। जी जी सर। हाँ, ये यार, ये मेरे ख्याल से ये लगने के बाद फायरवॉल वायरवॉल ये जो लगाया है, उसके बाद ये रूम में बड़ा मसला है। हाँ जी। पहले ऐसा मसला नहीं होता है, नेट तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? ये समझ आया? इसमें कंफ्यूजन हो रही है आपको? नहीं सर। नहीं समझ आ रहा? हेलो। बस ठीक है। नहीं नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, अभी जी सॉल्व जी नहीं हुआ। सर ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ ये। बेसिकली देखो, ये इसमें मैं आपको समझाऊँ कि जैसे आप अभी 31 साल के हो, ठीक है, ये आपका पहला साल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो साल है, ये जो 30 साल है ना, हाँ ये जी। आपको डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, और इसके बाद आपको विड्रॉल करवाना है आगे के 15 साल। समझ आ गया? यहाँ लिखा हुआ है ना, द प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम is 30 डिपॉजिट एंड 15 एनुअल विड्रॉल्स ऑल मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमें भी यहाँ करना है, हमारा टारगेट क्या ठीक। है कि हमें क्या लेके जाना है, हमें यहाँ पे जीरो करना है अकाउंट पे। ठीक है, तो हम कितने पैसे आज जमा कराएं, और हमें कितना विड्रॉल चाहिए, 1 लाख रुपए विड्रॉल चाहिए। तो कितने पैसे हम आज जमा कराएं तो ये जीरो हो जाए हमारा। समझ आ गया? हमारा एनुअल रिटायरमेंट विड्रॉल कितना है, कितना रखना है आपको? हेलो। यस सर। कितना रखना है आपको? लाख रुपए रख दो।